मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 12th के लिए लास्ट स्प्रिंग से यानी सेकेंड चैप्टर अभी कंटिन्यू है। यहाँ तक हो चुका था कि नरेटर मुकेश नामक बच्चे के घर जाती हैं, उसकी व्यवस्थाओं को देखती हैं, घर के परिवार के सदस्यों से मिलती हैं, उनकी घरेलू कंडीशन का यानी स्थितियों का, जो उनकी गरीबी थी उसका वर्णन करती हैं। आगे महिलाओं से बात करते हुए, परिवार के सदस्यों से बात करते हुए क्या वो पाती हैं, ये देखें अगले पैसेज में दिया गया है। यहाँ तक हो चुका था कि मुकेश के पिताजी जो बुज़ुर्ग हो चुके थे, चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे अपने जीवन में, और कुछ ना कर पा के वो केवल किसी तरह से चूड़ियाँ बना करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाए थे। आगे देखें, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि इट इज़ हिज कर्म, ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य है। मुसेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ये कहती हैं कि ये यानी अपने बेटे यानी मुकेश के पिताजी के लिए कि उसका कर्म है, उसका भाग्य है, जैसा जो कुछ भी व्यवसाय मिला है वो करते हैं। हु हैज़ वॉश्ड हर ओन हस्बैंड, यानी उसकी दादी के लिए कहा गया कि हु हैज़ वॉश्ड हर ओन हस्बैंड, जिन्होंने अपने खुद के पति को देखा था यानी देख चुकी हैं, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विथ द डस्ट उन धूलों से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, अर्थात कांच की बनी चूड़ियों के पॉलिशों से, धूल से अपने पति को अंधा होते हुए वो देख चुकी हैं। इसके बारे में वो कहती हैं कि कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, वो आगे जोड़ते हुए बोलती हैं कि क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त दी गई परंपरा को यानी वंशानुगत कार्यक्रम को कोई तोड़ सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, यानी जब बच्चा चूड़ी बनाने वाली जाति में ही पैदा हुआ, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा बजाय चूड़ियों के, यानी चूड़ियों के बजाय इन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं आज तक। इन द हाउस, चाहे घर में हो, इन द यार्ड आंगन में, इन द एवरी अदर हाउस हर किसी दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर किसी दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, यहाँ तक कि फिरोज़ाबाद की हर गली में यही चूड़ियों का ही कारोबार चलता है। यहाँ पैदा होने वाले सिर्फ चूड़ियों को ही जानते हैं और कुछ नहीं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों के जो गुच्छे होते हैं, बंडल्स होते हैं। सनी गोल्ड, कुछ सोने जैसे सुनहले। पैडी ग्रीन, धान जैसे हरे। रॉयल ब्लू, शाही नीले कलर के। पिंक पर्पल, अर्थात पिंक हो, पर्पल कलर हो। एवरी कलर बर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी हर कोई रंग बर्न आउट पैदा होता है, बनता है, ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी इंद्रधनुष के 7 कलरों से अर्थात सतरंगी कलरों से ही हर कोई कलर बना है। लाई इन मड इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अर्थात जो कीचड़ में पड़ा रहता है। इन मड यानी लाई इन माउंट्स, जो टीले के रूप में, ढेर के रूप में रखा रहता है। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, इस मतलब ऊबड़ खाबड़ या एक तरह से अव्यवस्थित आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, या चारपहिया यानी हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों के ऊपर ढेर बना के रखा रहता है। पुश्ड बाई यंग मैन, अर्थात नौजवान व्यक्तियों के द्वारा ढकेला जाता है। एलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, इस धूल युक्त कीचड़ युक्त शहर के पतली गलियों में ढकेल के वो हाथ गाड़ी ले जाई जाती है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकिंग ऑयल लैम्प्स,
एंड इन डार्क हटमेंट्स अर्थात इन अंधियारे भरे झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकिंग ऑयल लैम्प्स, जो लाइन से गलियों में किनारे बने होते हैं वहाँ तेल वाले लैंप चलते रहते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, बच्चे अपने माता पिता के साथ यानी लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं। वेडलिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, अर्थात इस सुंदर से कलर्ड ग्लास के रंगे रंगाए शीशे के टुकड़ों को अर्थात चूड़ियों के बीच बच्चे उस कार्ट पर हाथ गाड़ी पर बैठे हुआ करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड इन द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी बच्चों की आंखें मोर एडजस्टेड टू द डार्क, बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से व्यवस्थित होती हैं अंधियारों के साथ, देन टू द लाइट आउटसाइड, अपेक्षाकृत जो बाहर की रोशनी, अर्थात बच्चे बाहर की रोशनी के बजाय अंधियारे में ही अपने गार्जियन के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी आँखों को अंधियारा ही ज़्यादा शूट करता है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, दैट इज़ वाई, और शायद इसी वजह से दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, वो अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो जवान हों बड़े हों, उससे पहले बुज़ुर्ग हों, उससे पहले वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे।